Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसीज आपकी झारखंड में आई हुई हैं जो कि झारखंड के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC के थ्रू निकाली गई हैं। ठीक है, सो ये जो वैकेंसीज हैं आपकी रिवाइज्ड वैकेंसीज हैं, जहाँ पर जो इससे पहले झारखंड में वैकेंसीज निकली थी साइंटिफिक असिस्टेंट की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, उसी का ये रिवीजन है। जहाँ पर जो आपकी प्रीवियस वैकेंसीज थी यानी कि जो बैकलॉग वैकेंसीज थी उसको अभी वाले एडवर्टीजमेंट में यानी कि जो आपकी रेगुलर वैकेंसीज आई हैं उसमें मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी वही वाली वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो आपका अगर हम बात करें कि पोस्ट का टाइटल क्या है, तो पोस्ट का टाइटल है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और ये वैकेंसीज आपकी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी इनके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसी की क्या डिटेल्स है, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की ही बात कर लें तो इसमें जो इन वैकेंसीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है इनके लिए 17 जनवरी 2022। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2022 है। स्टार्ट हुआ था ये 31 दिसंबर 2021 में। ठीक है, अब इसमें जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 18 जनवरी 2022 और यहाँ पर अगर कुछ आपको एडिटिंग करनी है, कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो है आपकी 20 जनवरी 2022। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट क्या है, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको बाद में अवेलेबल हो जाए क्योंकि अभी तक ये नोटिफाई नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें इसका पेमेंट के बारे में, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, EBC 1 और EBC 2 कैटेगरी के हैं, तो उनका जो पेमेंट रहेगा वो 1000 रहने वाला है। और जो झारखंड की रिजर्व कैटेगरी है SC ST, उनके लिए जो आपका पेमेंट होगा फीस का वो 250 रुपीज़ है। पेमेंट कैसे होगा, वो SBI चालान के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सारे पेमेंट मोड हैं आपके जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो आपका 10th और 12th जो होगा वो झारखंड के किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ मस्ट है जो कि आपको दिखाती है कि ये सारी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली हैं, क्योंकि जो लोग झारखंड के कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का 10th 12th झारखंड में हुआ होगा। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट कैसे करनी है एज, ये जो आप एज का कैलकुलेशन करेंगे ये 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग आपको एज का कैलकुलेशन करना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अब एक एक करके सारी वैकेंसीज का डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी वैकेंसीज हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की हैं, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14। पे स्केल आपका रहने वाला है 9300 से लेकर के 34,800 के बीच का और ग्रेड पे आपका है 4200। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो बैचलर्स होगा वो 55% मार्क्स के साथ में या तो मैथ्स में होना चाहिए या तो फिजिक्स में होना चाहिए और साथ में आपका मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस, यानी कि बैचलर्स लेवल पर मैथ्स या फिजिक्स होना चाहिए और मास्टर्स लेवल पर फोरेंसिक साइंस, मैथ्स, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट आपका चलेगा। उसके अलावा 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स आपको होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है। ठीक है, अब कंप्यूटर कोर्सेज क्या होते हैं, बेसिकली आपका जैसे CCC सभी को पता होता है कि CCC कंप्यूटर का कोर्स होता है, बट जो CCC होता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे और से आपके कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल O लेवल हो गया, A लेवल हो गया, तो ये सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा की होती है। तो उसी तरह से आपको ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें कंप्यूटर के आपकी जो ड्यूरेशन रहनी चाहिए वो 6 मंथ्स मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे कम का कोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। आगे नेक्स्ट हम बात करें फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2, पे स्केल सेम वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स आपका फिजिक्स में होना चाहिए
मास्टर्स आपका फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस में है तो वो आप कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कंप्यूटर कोर्स सभी के लिए आपका एप्लीकेबल होगा, अगर ये है तो ये आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4, पे स्केल सेम वही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, मास्टर्स में आपका केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। साथ में 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी आपका होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में, तो टॉक्सिकोलॉजी में 14 है पोस्ट आपकी, पे स्केल सेम वही है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, मास्टर्स जो है आपका वो केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी होना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर नार्कोटिक्स, तो नार्कोटिक्स के लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो है 2, पे स्केल सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स में आपका केमिस्ट्री और मास्टर्स में आपका केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस दोनों में से कोई भी एक, और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स। इसके बाद में एक्सप्लोसिव्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6, पे स्केल सेम वही। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स आपका केमिस्ट्री में और जो मास्टर्स होगा वो केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए। बाकी 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बायोलॉजी डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1, यानी कि एक वैकेंसी है, पे स्केल सेम वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ में बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी में से किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, और अगर इसमें से नहीं है तो फिर आपका जो मास्टर्स होगा वो 55% के साथ में फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए, और इसके साथ में बैचलर्स लेवल पर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स तो आपका रिक्वायर्ड है ही, ठीक है। अब आगे मूव कर जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट है डीएनए के डिपार्टमेंट में। डीएनए में भी सेम है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2, और सब्जेक्ट वाला जो आपका बायोलॉजी में था सेम वही आपका डीएनए में भी एप्लीकेबल है। आगे मूव कर जाते हैं और यहाँ पर लाई डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3, पे स्केल सेम वही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमए एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में, और अगर ऐसा नहीं है तो मास्टर्स ऑफ आपका एमएससी होना चाहिए फोरेंसिक साइंस में, और इसके साथ में बीए या बीएससी होना चाहिए आपका साइकोलॉजी में, और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं फोटोग्राफी डिवीजन में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3, पे स्केल सेम वही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर्स में फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर्स में फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें साइबर फोरेंसिक की, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 5, पे स्केल सेम वही रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एमसीए होना चाहिए 55% के साथ में, या फिर बीई या बीटेक होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंसेज में। तो अगर ये है आपका तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपका फोरेंसिक साइंस की डिमांड नहीं करी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोरेंसिक इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, पे स्केल सेम वही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका बीई बीटेक होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटेशन में, और दूसरा यहाँ पर कोई भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स की डिमांड नहीं करी गई है। लास्ट आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, तो डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी है 3, पे स्केल सेम वही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स लेवल पर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर्स लेवल पर 55% मार्क्स के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होगा तो चलेगा, और यहाँ पर 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली जितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो ये आपका 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहला जो है आपका वो प्री पेपर है जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा जो है वो आपका मेंस लेवल का टेस्ट है। तो प्री वाला जो टेस्ट होगा उसमें 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मेंस वाला जो है वो भी 2 हिस्सों में होगा, जिसमें से जो आपका पार्ट 1 होगा वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज को चेक करने के लिए होगा, जहाँ पर 50 क्वेश्चंस होंगे 1 आवर के ड्यूरेशन में। पार्ट 2 जो होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स या फिर आपका जो स्पेसिफिक आपके
पोस्ट के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम केमिस्ट्री में होगा। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट होगा वो बायोलॉजी का होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे 2 आवर्स की ड्यूरेशन में। अब यहाँ पर इसके हम सिलेबस की बात कर लें तो जो आपका प्री वाला पेपर जहाँ पर आपके 1 आवर के ड्यूरेशन में 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपका एक सेक्शन होगा जनरल स्टडीज़ का 30 क्वेश्चंस के साथ में, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चंस के साथ में, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चंस के साथ में, रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस के साथ में, और इसके साथ में एक और सेक्शन है आपका, वो है नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट। इसके टोटल क्वेश्चंस होंगे 30। तो ये इतने सब्जेक्ट हैं आपके जो कि प्री में पूछे जाएंगे। अब ये इसमें डिटेलिंग में इसमें क्या क्या आने वाला है वो आपको जो इसकी जो एडवर्टीजमेंट आया है उसकी जो नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में इसका सिलेबस पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा। तो इसकी लास्ट में लिंक मैं दे दूंगी कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना बताऊंगी मैं, तो वहाँ से आप जब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसी नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस दिया हुआ है। अब हम आगे मूव कर जाते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि 10th और जो 12th है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि झारखंड स्टेट में लोकेटेड होना चाहिए, वहाँ से आपका होना चाहिए। इसके साथ में कैंडिडेट को लोकल कस्टम यानी कि झारखंड के कस्टम्स, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट का भी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर कुछ आपकी लिंक अवेलेबल है। लिंक कैसे है, पहले तो किस तरह से अप्लाई करना है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जहाँ से अप्लाई करना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये वाली लिंक है जहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर आपका प्री का सिलेबस भी अवेलेबल है। अगली बात, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा यानी कि जो मेंस वाला टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आपका सब्जेक्ट जो भी रहेगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका जो सिलेबस है वो आपको इस लिंक पर क्लिक करने पे मिल जाएगा, उसका सिलेबस पूरा। बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर क्लिक करने से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन वैकेंसी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। बाकी अप्लाई करने का आज सच कुछ टिपिकल तरीका नहीं है, बस वो जो लास्ट में मैंने आपको लिंक बताया है उस लिंक पे जाकर पहले तो आपको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद में आपको वो फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर देना है, अगेन लॉगिन करवाने के बाद में देन आपको पेमेंट कर देना है, और फिर जो भी आपके पास लास्ट में प्रिंट आउट मिलेगा तो वो आपको उसका प्रिंट आउट संभाल के रख लेना होगा, ताकि फर्दर जो भी प्रोसेसिंग होगी तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, तो जितना भी था मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप एक बार इसकी नोटिफिकेशन को रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना कैसे है, सीधा सा है कि ये वेबसाइट की लिंक लिखी हुई है savvyforensic.com, यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी इसके लिंक जो है आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके सारी लिंक आपको आराम से मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली सारी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे और शेयर करना मस्ट है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग इन वैकेंसीज़ के बारे में जान पाएँ और टाइमली सभी लोग अप्लाई कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।